जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान शिमाली पंजाब के अमीर इनायतुल हक शाह साहब। शाह साहब, दूसरी रात है आप लोगों की यहाँ पर, क्या आप लोग की नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? देखिए जी, हमारा मुआहदा जो है जब तक हुकूमत उस पर अमल नहीं करती हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि भाई हम रिहा नहीं कर रहे, ऐसे कोई फैसला नहीं किया गया और फ्रांस से मुतालिक भी वो पहले से ही बता चुके हैं, तो अब कब तक क्या प्लान है आप लोगों का? रिहाई का तो हमने मुतालबा ही नहीं किया। हमारा मुतालबा ये है कि जो उन्होंने 2 मरतबा हमारे साथ मुआहदा किया है पूरी दुनिया के सामने किया, उसको पूरा करें। ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने एहतजाज करना है तो आप लोग रोड्स ब्लॉक ना करें, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैं कहूँगा कि आपके वज़ीर आज़म जो 126 दिन धरना देते रहे उन्होंने खला में नहीं दिया, इन्हीं रोडों पर दिया है। शेख साहब कहते हैं, शेख रशीद साहब ने आज बयान दिया है, वो कहते हैं कि भाई हम सख्ती से निपटेंगे आप लोगों के साथ। इससे ज़्यादा और सख्ती क्या होगी कि 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे कारकुन शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों कारकुनान हमारे ज़ख्मी हैं। इससे आगे और सख्ती क्या है? और जो अपनी जानें देने के लिए आए हैं वो हर सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अब कुछ टाइम बाद सहरी का भी टाइम शुरू हो जाएगा, तो क्या आप लोगों की तैयारियां सहरी के हवाले से? जब भी हमने हुजूर की इज़्ज़त और नामूस के लिए धरना दिया, हमने खाने का कभी एहतमाम खुद नहीं किया, हुजूर ही भेज रहे हैं। अब भी आ रहा है, इंशाल्लाह सहरी भी होगी, इफ्तारी भी आएगी इंशाल्लाह। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने जो पिछले हुकूमतों के जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए? ज़ाहिर है जी, ये तो मुकम्मल तौर पर यहूद के एजेंटी का किरदार अदा कर रहे हैं और इन्होंने उनकी ग़ुलामी करनी है और हर किस्म का जबर आजमाना है, लेकिन अल्लाह ने जो हमारे मुक़द्दर में लिखा है वो हमें मिलेगा और इंशाअल्लाह इन तमाम तकालीफ का अजर जो है आखिरत में अल्लाह रसूल की बारगाह से। हुकूमत बार बार दरमियानी रास्ते की बात करती है, क्या कोई दरमियानी रास्ता भी मौजूद है? हुजूर की इज़्ज़त और नामूस के बारे में कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता। अच्छा, पहले हुकूमत अब कह रही है कि भाई इन्होंने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया, 20 अप्रैल तक का वक्त था, क्या कहेंगे? मुआहदा हमने नहीं तोड़ा, मुआहदा हुकूमत ने तोड़ा है और इन्होंने खुद कहा अपने वफ़द के ज़रिए कि हम करारदाद असम्बली में भी नहीं ले जा सकते और 7 भाई को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हमारी कोई कॉल नहीं थी, हमारी कॉल 20 के बाद की थी।